हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेस्टिवल स्पेशल स्टॉक्स के बारे में, जो अभी शॉर्ट टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे ही, साथ ही ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट पिक साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जिससे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को अच्छा बेनिफिट हो सकता है, जिसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म में भी देखा जा सकता है। इसलिए इस टाइप्स के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स में हम शॉर्ट टर्म में तो अच्छा प्रॉफिट बना ही सकते हैं, और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड, जो पेंट सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है। 80 साल पुरानी ये कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट ऑफर करती है, लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर, एप्को एंड मैनी मोर। और कंपनी प्रोवाइड करती है वॉल पेंट्स, वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर, मैकेनाइज्ड टूल्स, एडेसिव, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइटनिंग्स, शॉप फर्निशिंग एंड यूपीवीसी विंडोज। फ्रेंड्स, अभी फेस्टिव सीजन में काफी रिनोवेशन का टाइम होता है, जिसकी वजह से पेंट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे फेस्टिव सीजन में इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे इनके रिवेन्यू पे अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। और इन कंपनियों के फंडामेंटल्स तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मार्केट कैप 3,17,566 करोड़ का है और स्टॉक पी 62.5 का है। वहीं आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 37.5% है, आरओई 31.4% है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इसमें हमें साफ नजर आएगा कि दिसंबर क्वार्टर के एंड में इनके रिवेन्यू में एकदम से जंप आती है और इनके नेट प्रॉफिट काफी अच्छी तेजी से ग्रो करते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में इनके शेयर प्राइस में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है, जिसका फायदा हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जरूर उठा सकते हैं। यहाँ अगर हम दिसंबर 2021 के क्वार्टर में देखें तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट एकदम से शूट हुआ था। वहीं दिसंबर 2022 के क्वार्टर में देखें, वहां भी नेट प्रॉफिट में जंप है, और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में देखें तो वहां भी इसमें हमें अच्छी जंप देखने को मिल सकती है। और अगर इनके पीएनएल पे फोकस किया जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे हम बात करें इनके सेल्स की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की या फिर नेट प्रॉफिट की, सभी हमें बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो वो भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 52.63% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 15.27% के स्टेक और डीआई के पास 12.30% के स्टेक हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ही। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है वेदांत फैशन लिमिटेड, जो कि मान्यवर के नाम से फेमस है। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन में कपड़ों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, जिसका फायदा इस टाइप की कंपनियों को होता है, और ये कंपनी कैटर करती है इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट को विद अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ब्रांड्स। कंपनी अपने कस्टमर को ऑफर करती है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरी ओकेजन, और कंपनी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेगमेंट में डोमिनेट करती है। एंड फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अगर हम फोकस करें तो इसके नेट प्रॉफिट बहुत ही तेजी से शूट हुए थे, और सेम सिनेरियो हमें नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2022 के क्वार्टर में भी देखने को मिला था, जहां इनके नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ के हो गए थे। वहीं अगर पिछले साल दिसंबर 2023 के क्वार्टर को देखें तो वहां भी इनके नेट प्रॉफिट बढ़कर 49 करोड़ से 158 करोड़ के हो गए थे, जिससे हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वार्टर इस टाइप की कंपनियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। वहीं अगर कंपनी के पीएनएल पे फोकस किया जाए तो इसमें भी इसके नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से बढ़कर आज की डेट में 385 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं इनका बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बोरिंग जहां महज 444 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व जो है 1578 करोड़ का है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 74.97% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 9.04% के स्टेक और डीआई के पास 11.89% के स्टेक हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी भी नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर सकती है, तो इस पे भी आप फोकस करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन में गिफ्ट्स काफी एक्सचेंज किए जाते हैं, जिसमें वॉचेस भी शामिल है, और हमारा नेक्स्ट स्टॉक उसी सेगमेंट में काम करता है, जिसका नाम है एथोस लिमिटेड। एंड फ्रेंड्स, इस स्टॉक को मैंने पिछले साल भी दिवाली पे कवर किया था और ये तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 88% की रिटर्न दे चुकी है। और इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर फोकस किया जाए तो दिसंबर क्वार्टर में इसके भी नेट प्रॉफिट एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़कर सीधा 12 करोड़ के हो गए थे। वहीं दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ के, और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ के हो गए थे, जिससे ये साफ अंदाजा लगता है कि इस क्वार्टर में इन कंपनियों को बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट होता है। ये इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेलर है। 2007 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट में 13% का मार्केट शेयर
और एक्सक्लूसिव लग्जरी सेगमेंट में 20% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। एंड फ्रेंड्स, कंपनी अल्ट्रा प्रीमियम वॉचेस सेगमेंट में भी काम करती है, जिसमें रोलेक्स, आर्नोल्ड एंड सन जैसे बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड नेम भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर के पास 54.70% के स्टेक हैं, एफआई के पास 11.20% के स्टेक और डीआई के पास 14.04% के स्टेक हैं। कंपनी अभी रिसेंटली ही जून 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 343% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। तो इस कंपनी को भी आप फेस्टिव सीजन के लिए फोकस करके चल सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो भी रिसेंटली ही नवंबर 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 201% के बढ़िया रिटर्न बनाकर दे चुकी है। और इसका मार्केट कैप 8,170 करोड़ का है और स्टॉक भी थोड़ा सा हाई है, जो कि 92.9 का है और इंडस्ट्री पी 59.3 का है, यानी कि कंपनी अभी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भुजिया, नमकीन, पैक्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एज वेल एज अदर स्नैक्स इंक्लूडिंग गिफ्ट पैकेट्स, फ्रोजन फूड्स, कुकीज एंड मैनी मोर शामिल हैं। और फेस्टिव सीजन में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे इनका रेवेन्यू जबरदस्त बूस्ट होता है और इसके पीएनएल भी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे हैं। मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट महज 55 करोड़ के हुआ करते थे, जो आज की रेट में बढ़ते हुए 287 करोड़ के हो चुके हैं, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर ही इसने अपने नेट प्रॉफिट को 5 टाइम से भी ज्यादा कर दिया है। बैलेंस शीट भी इसका काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बोरिंग्स महज 139 करोड़ के हैं और रिजर्व 1200 करोड़ पे पहुंच चुका है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 75.10% के स्टेक हैं, एफआई के पास 7.51% के स्टेक और डीआई के पास 13.32% के स्टेक हैं। वहीं पब्लिक के पास इसमें नेग्लिजिबल होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेगमेंट्स में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और आने वाले टाइम में भी इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इस टाइप के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो को काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही ये ग्रोथ भी बढ़िया दिखा सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है और इसने पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 200% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टफुल लाइफस्टाइल कंपनी है और इसने वेरियस सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन स्टेबलाइज किया है, लाइक वॉचेज, ज्वेलरी एंड आई वियर कैटेगरी। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स में स्किन, फास्ट ट्रैक, टाइटन आई प्लस, तनिष्क, सोनाटा एंड मैनी मोर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर भी फोकस किया है, विद 6 न्यूली ओपन स्टोर इन यूएई, 1 इन सिंगापुर एंड 2 स्टोर इन यूएस। मतलब कंपनी ने अपने लिए ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और इसका तनिष्क ब्रांड तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जो कि फेस्टिव सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और इसके भी अगर हम क्वार्टरली हिस्ट्री पर फोकस करें तो इसने अपने नेट प्रॉफिट को 641 करोड़ से बढ़ाकर 1012 करोड़ का कर दिया था और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 835 करोड़ से बढ़ाकर 913 करोड़ का बना दिया था। वहीं रिसेंटली दिसंबर 2023 के क्वार्टर में इसने अपने नेट प्रॉफिट को 916 करोड़ से बढ़ाकर 1053 करोड़ का बना दिया था। और कंपनी के बाकी के सारे पैरामीटर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है और ये कंपनी तो अपने मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि अपने इंडिया के मशहूर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सर की तो ये फेवरेट कंपनी है और उनके पोर्टफोलियो में इसने बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो वो भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 52.90% के स्टेक हैं, एफआई के पास 18.21% के स्टेक और डीआई के पास 10.68% के स्टेक हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर देती है, इसलिए आप इसको डीपली एनालाइज जरूर कर सकते हैं और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग जगह की ट्रिप प्लान करते हैं, जिससे इस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी को बहुत ही बढ़िया फायदा होता है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक इसी सेगमेंट में काम करता है, जिसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स की हिस्ट्री देखें तो इसने दिसंबर क्वार्टर में हमेशा बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम इज माई ट्रिप। इसके अलावा ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, होटल्स एंड हॉलीडे पैकेज, रेल टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सीज, एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी ने अभी रिसेंटली ही ईवी सेगमेंट में भी एंटर किया है, जिससे इसमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसका मार्केट कैप 6,168 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 13.9 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 98.4 का है, यानी कि कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और आरओसी आरओई तो बेहतरीन है।
ROC 43.4% और ROE 31.9% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0 है और प्रमोटर होल्डिंग 64.3% है। वहीं FII की होल्डिंग 2.57% और DII की होल्डिंग 2.60% है। कंपनी बहुत ही लाजवाब है और रिसेंट में इसने कई बार स्टॉक स्प्लिट और बोनस देके अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है और ईवी सेगमेंट में तो एंटर करके इसने अपने लिए ग्रोथ की और भी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फेस्टिवल सीजन में लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जो कंपनी इस फील्ड में टिकटिंग का बिजनेस करती है उसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। तो आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है जिसका नाम है IRCTC लिमिटेड। ये अपने सेगमेंट की एक मोनोपोली कंपनी है जो एंगेज्ड है टू प्रोवाइडिंग रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर एट रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इन इंडिया। और अभी के फेस्टिवल सीजन में लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ने की वजह से इस कंपनी को बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है और इस सीजन में हमें इसके रिवेन्यू में काफी तेजी देखने को मिलती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर फोकस किया जाए तो दिसंबर 2021 में इसने अपने नेट प्रॉफिट को 159 करोड़ से बढ़ाकर 209 करोड़ का बना दिया था। वहीं दिसंबर 2022 में इसने अपने नेट प्रॉफिट को 226 करोड़ से बढ़ाकर 256 करोड़ का और दिसंबर 2023 में इसने 255 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ का बना दिया था। और अगर इसे बाकी के पैरामीटर्स को देखें तो इसका मार्केट कैप 73,992 करोड़ का है और स्टॉक पी 62.2 का है। वहीं इंडस्ट्री पी भी हमें 62.2 का देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं इसके ROC और ROE बहुत ही बेहतरीन है। ROC 53.8% है, ROE 40.4% है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास 62.40% के स्टेक है, FII के पास 7.78% के स्टेक और DII के पास 13.74% के स्टेक हैं। कंपनी अपने सेगमेंट में मोनोपोली एंजॉय करती है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 500% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं फेस्टिव सीजन में इन सभी को करने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है, इसलिए इस टाइम पे जो कंपनी फाइनेंस सेगमेंट में काम करती है उसको भी जबरदस्त बेनिफिट होता है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक इसी सेगमेंट में काम करने वाला इंडिया का लार्जेस्ट NBFC है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसने लॉन्ग टर्म में 1,34,000 से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये मेनली इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पोर्टफोलियो है अक्रॉस रिटेल, SME एंड कमर्शियल कस्टमर्स के लिए विद अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। 1987 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी आज इंडिया की लार्जेस्ट NBFC है और तब से लेके अब तक की इसकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट है और हर एक क्वार्टर में इसने अपने प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स को बीट किया है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार चॉइस हो सकती है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 54.70% के स्टेक हैं, FII के पास 21.08% के स्टेक और DII के पास 14.23% के स्टेक हैं। कंपनी का P&L भी बहुत ही शानदार है। इसके रिवेन्यू, फाइनेंसिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन है। फ्रेंड्स, इस टाइप की कंपनी फेस्टिव सीजन में लोगों की फाइनेंस की नीड को पूरा करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, इसलिए इस टाइप की कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलीकैब, डीमार्ट, रेमंड्स को भी फोकस कर सकते हो। इन स्टॉक्स को भी फेस्टिव सीजन में अच्छा प्रॉफिट होता है। एंड फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।